हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, 4D क्लासेस 24 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पार्ट 4 में लेक्चर हमारा प्रारंभ होगा। आज का जो लेक्चर है हम लोगों का क्वाड्रेट फार्मूला से रिलेटेड है। तो क्वाड्रेट फार्मूलाज आप लोग जानते हैं कि जो है क्वाड्रेट को कुल कितने भागों में बांटा गया है। यानी आप देखे होंगे ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर इस स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को यदि हम एक्स डैश बोले तो ये आपका जो है एक्स एक्सिस हो जाता है। और यदि कोई वर्टिकल लाइन है और वह हॉरिजॉन्टल लाइन को इस प्रकार इंटरसेक्ट करे कि इंटरसेक्शन पॉइंट यदि ओरिजिन हो, ये वर्टिकल लाइन जो है आपका वाई डैश हो जाएगी। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन आपकी वाई डैश हो जाएगी, जिसको हम लोग वाई एक्सिस भी बोलते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष और ये हो गया वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। और ओरिजिन पॉइंट का जो निर्देशांक है, जो क्वाड्रेंट है, वो कितना होता है बच्चों? 0 0 होता है। ठीक है, तो ओरिजिन से जो राइट साइड की जो डायरेक्शन है, उस राइट साइड की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। और ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन है, उस लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को हम निगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। ओरिजिन से जो वाई एक्सिस पर ऊपर की जो डायरेक्शन है, वो जो अपवर्ड डायरेक्शन है, उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे की जो डायरेक्शन है वो निगेटिव डायरेक्शन। आप जैसा कि आप जानते हो कि जब कोई जो डिजिट जब प्लॉटिंग हम लोग करते हैं, यहाँ पर इस साइड में कैसे करते हैं, +1 +2 +3 ऐसे प्लॉटिंग करते हैं। ऊपर में +1 +2 +3 करके प्लॉटिंग करते हैं, नीचे में -1 -2 -3 etc प्लॉटिंग करते हैं। इस साइड में -1 -2 करके प्लॉटिंग करते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये -2 -3 करके प्लॉटिंग करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारा है कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट यदि स्थित है तो उस पॉइंट का जो साइन क्वाड्रेंट है, यानी उसका जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जस्ट हम देखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट हो तो उसका जो है एक्स क्वाड्रेंट निगेटिव होगा और वाई क्वाड्रेंट बच्चों क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का जो एक्स क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव होता है और जो वाई क्वाड्रेंट होता है वो निगेटिव होता है। और इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एक्स क्वाड्रेंट होता है वो पॉजिटिव होता है और वाई क्वाड्रेंट वो जो है निगेटिव होता है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हम लोग कर गए हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का आपका जो है एक्स क्वाड्रेंट निगेटिव है और वाई क्वाड्रेंट भी निगेटिव है। ठीक है, तो ये आप लोग को चार्ट आप लोग पिछले क्लासों में भी इसको देख चुके हो, है ना। इससे आगे हम लोग थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं एंगल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है एंगल जो क्रिएट होते हैं वो 0 से 90 के बीच में क्रिएट होते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट के जो कोण होते हैं वो 90 से 180 के बिटवीन होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वह 180 से 270 के बीच के कोण होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो होता है हमारा 270 से 360, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप देखोगे 0 से 90 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 - थीटा। ठीक है, और इसको अगर हम जो है कोई भी पार्टिकल जो है अगर एक चक्कर काटती है, यानी एक चक्कर काटती है और एक चक्कर काटने के बाद जैसे ही आगे बढ़ती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम लिखते हैं उसको 360 + थीटा।
तो 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत आता है। 90 से 180 यहाँ पर क्या होगा, 90 से एबव यानी 90 से ज्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 से कम ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो 180 से ज्यादा और 270 से कम ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो 270 से ज्यादा, ठीक है, और 360 से कम ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग माइनस थीटा भी लेते हैं। क्यों माइनस थीटा लेते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस डैश है और ये आपका वाई वाई डैश है, और कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा मूव करके और कुछ आगे की ओर जाता है, तो जो एंगल क्रिएट करता है, तो जब कोई पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वह जो है धनात्मक कोण होता है। वो कौन सा कोण होता है, वो धनात्मक कोण होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस थीटा। ठीक है, लेकिन वही पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो सेकेंड, तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो तो जो एंगल क्रिएट करता है वो जो है एंगल जो है निगेटिव होता है, उसको हम लोग माइनस थीटा कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और यहाँ पर कोई पार्टिकल है और वो जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है यानी धनात्मक कोण की ओर जाता है, तो वो धनात्मक दिशा की ओर जाता है तो वो धनात्मक कोण बनाता है। अगर कोई पार्टिकल जो है यहाँ पर क्लॉकवाइज मूव करता है, घड़ी की दिशा में अगर मूव करता है, तो जो एंगल बनता है वह एंगल जो है माइनस बनता है, यानी माइनस थीटा बनता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी मैंने बताया था, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90। ठीक है, 0 से 90 में हम लोग 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला को देखेंगे और 360 प्लस थीटा। ठीक है, 0 से 90, फिर 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फार्मूलाज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फार्मूलाज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री कुल कितने टर्म होते हैं, कुल 6 टर्म होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आपको बताया गया है। तो 6 टर्म होता है, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लें कि जो है जो ट्रिग्नोमेट्री में 6 टर्म होते हैं उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका जो साइन होता है वो जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव, इसको हम बाय फार्मूला भी देखेंगे, पहले लॉजिक इसका समझ ले। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देख ओनली जो है साइन या कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, और अदर जो है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ओनली टेन या कॉट ही पॉजिटिव होता है। अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो जो है आपके क्या होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो जो है निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस या सेक ही पॉजिटिव होते हैं, अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग पढ़े हैं जब दो कोण पूरक कोण के संदर्भ में जब दो कोणों का योग 90 होता है तो एक को दूसरे का क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो 10 क्लास का ये फार्मूला था हमारा साइन 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा।
कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान एक चीज और रखना है, नोट में हम लिखवा दे रहे हैं कि इन केस ऑफ 90 या 270 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर चेंज। ठीक, यानी 90 और 270 की स्थिति में त्रिकोणमितीय फलन जो है क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और दूसरा केस है इन केस ऑफ 180 या 360 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट चेंज। ठीक है। तो 180 और 360 डिग्री की स्थिति में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है नहीं बदलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो फार्मूला है 90 माइनस थीटा, तो 90 के केस में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाएंगे। यही लॉजिक है यहाँ पर। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक गड़बड़ हो जाएगा जी, हाँ, टेन का हो जाएगा आपका, एक मिनट, टेन का हो जाएगा आपका टेन का हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और कॉट का हो जाएगा आपका टेन थीटा, और सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 90 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाते हैं। साइन किस में चेंज होता है बच्चों, कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज होते हैं। और ये इनका सभी का जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो चिन्ह यानी जो साइन होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल क्रिएट होता है, सपोज दैट यहाँ पर थीटा क्रिएट हो रहा है, तो आप देखोगे कि जो ये थीटा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर जो थीटा क्रिएट हो रहा है वो पॉजिटिव होता है। कैसे, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये आपकी वाई हो गई, ये हो गई वाई डैश, ये हो गई आपकी एक्स, और ये हो गई आपकी एक्स डैश। तो इसका जो थीटा के सामने की जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह जो साइड है वह जो है वाई वाई डैश वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन के पैरेलल है, इसलिए यह जो साइड की जो लेंथ है वह जो है पॉजिटिव होगा। और दूसरा जो बेस है, बेस जो है एक्स, यहां पर आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर स्थित है यह बेस, तो यह बेस भी आपका धनात्मक होगा। और कर्ण तो हमेशा यानी हाइपोटेनस तो हमेशा धनात्मक होता ही है। ठीक है। कर्ण हमेशा क्यों धनात्मक होता है, क्योंकि h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी तो p अगर निगेटिव भी हो और बेस भी अगर आपका निगेटिव हो तो दोनों क्या होगा, वर्ग होगा, दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस ऐड करेंगे तो प्लस ही होगा। इसलिए हाइपोटेनस हमेशा यानी कर्ण हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है। तो इसलिए इनका जो सभी ये पॉजिटिव होंगे। जैसे देखो यहाँ पर साइन थीटा, थीटा के सामने लंब धनात्मक है और कर्ण भी धनात्मक है, इसलिए ये साइन क्या हुआ, पॉजिटिव है। इसलिए ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। हम सेकंड क्वाड्रेंट में और अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे तो पूरी चीजें हमें जो है समझ में आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग 90 माइनस थीटा के फार्मूले देखे सारे, अब हम लोग 360 प्लस थीटा वाले फार्मूला देखेंगे। तो 360 वाले संदर्भ में आप देखते हैं इन केस ऑफ 180 एंड 360 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट चेंज, यानी त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलेंगे। तो साइन का क्या होगा बेटा, साइन ही होगा, कॉस का क्या होगा आपका, कॉस ही होगा, टेन का क्या होगा, टेन ही होगा, कॉट का कॉट हो जाएगा, सेक का सेक हो जाएगा, कॉसेक का कॉसेक ही होगा। ठीक है। तो ये आप जो है इसको देख लीजिए। ठीक है। अब आगे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट के फार्मूलाज देखेंगे। हाँ, तो यहां पर देखते हैं हम लोग फार्मूलाज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। ये हो जाएगा आपका फार्मूलाज ऑफ
सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें आप देख रहे हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 से 180 के बीच के एंगल होते हैं। तो यानी 90 से एबव और 180 से बिलो, यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो आपको 90 प्लस थीटा में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रिजल्ट दे रहे हैं उसको देखना है। तो 90 के केस में आप देख रहे हो, 90 या 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है तो साइन किस में जाएगा बेटा, कॉस में जाएगा, कॉस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, टेन किस में जाएगा, कॉट में जाएगा, कॉट किस में जाएगा, टेन में जाएगा, सेक किस में जाएगा, कॉसेक में जाएगा, और कॉसेक किस में जाएगा, सेक में जाएगा। बट इस यहाँ पर इनका साइन चिन्ह भी का भी ख्याल करना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव होते हैं। ये प्लस होगा साइन वाला और ये कॉसेक वाला प्लस होगा। जनरली हम लोग यहाँ प्लस लिखते नहीं है। ठीक है तो ये हो जाएगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो निगेटिव हो जाएंगे, यानी कॉस, टेन, कोट और सेक आपके जो है क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है यानी साइन और ये कॉसेक ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अदर में आते हैं आपके कॉस, टेन, कोट और सेक, ये निगेटिव होंगे, एक निगेटिव होंगे। तो हमें क्या कैसे देखना है कि ये जो साइन और कॉसेक ही क्यों पॉजिटिव है और अदर क्यों निगेटिव है। तो उसके आप थोड़ा सा एक यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि ये देख, मान लीजिए ये है हमारा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है सपोज दैट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमारा जो है एक कोण बन रहा है। ठीक, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का कोण है, ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा y डैश, और ये हो गया x और ये हो गया x। तो थीटा के सामने की भुजा जो इस बार की जो लंब है, तो वो लंब क्या है, वह लंब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि लंब ये जो लेंथ है, यह लेंथ जो है y, ये जो है लेंथ जो है ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के पैरेलल है। ठीक है, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के पैरेलल है, इसलिए ये जो आपका परपेंडिकुलर है वो लंब होगा। और ये बेस कहाँ पर स्थित है, बेस जो है x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन की ओर स्थित है, इसलिए ये बेस हमारा निगेटिव होगा। और हाइपोटेनस तो आप हमेशा जानते ही हैं कि पॉजिटिव ही होता है। तो आप जब साइन की बात करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा क्या है, धनात्मक है, ये लंब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और बेस क्या है हमारा, सॉरी कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो कुल मिला के ये साइन हमें जो साइन देगा वो पॉजिटिव देगा। उसके बाद कॉस देख लेते हैं, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस आधार हमारा यहाँ पर निगेटिव है और कर्ण हमारा क्या है, धनात्मक है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जिस भिन्न का अंश और हर में से कोई भी एक अगर ऋणात्मक हो तो वो भिन्न क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार आप टेन भी जब देखिएगा, टेन आप देखोगे तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब, तो लंब हमारा क्या है, धनात्मक है, ये वाला क्या है, धनात्मक। और आधार, ये आधार क्या है, आधार जो है ऋणात्मक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार अगर कॉस निगेटिव है तो कॉस का उल्टा सेक भी निगेटिव होगा, और टेन अगर निगेटिव है तो टेन का उल्टा कॉट भी निगेटिव होगा। ठीक है बेटा, यही लॉजिक है हमारा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 180 माइनस थीटा। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट का सेकेंड केस क्या है, 180 माइनस थीटा। तो 180 के केस में देखिए, इन केस ऑफ 180 या 360 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट चेंज, यानी 180 की स्थिति में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर अब जब साइन 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेगा, यानी साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का क्या होगा बेटा, टेन ही होगा, कॉट का क्या होगा, कॉट ही होगा, सेक का आपका सेक ही होगा, और कॉसेक का कॉसेक ही होगा। अब इनका साइन जरा हम देख ले, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होंगे, ये हो जाएंगे आपके निगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फार्मूलाज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हम जो है फार्मूलाज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट देखें। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग अब थर्ड क्वाड्रेंट देख रहे हैं कि फार्मूलाज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट क्या होते हैं बेटा,
180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट के कोण होते हैं, 180 से 270 के बीच वाले जितने भी कोण होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 यानी 180 से ज्यादा और 270 से कम, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गए। तो आइए देखते हैं 180 से ज्यादा यानी साइन 180 प्लस थीटा और कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा यानी कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा। तो 180 प्लस यानी 180 और 360 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नहीं बदलते हैं। तो साइन का आपका वही होगा साइन थीटा, कॉस का क्या होगा कॉस थीटा, टेन का आपका होगा टेन थीटा, कोट का होगा कॉट थीटा, सेक का क्या होगा सेक थीटा और कॉसेक का क्या होगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब साइन पर देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो है यहां पर टेन और कोट ये क्या होते हैं, टेन और कोट बेटा यहाँ पर टेन और कोट क्या हो जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए और अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो निगेटिव हो गए, वो क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो निगेटिव हो जाएंगे। तो इसमें जो है आप देख रहे हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेन है और ये कॉट है यही पॉजिटिव होगा और अदर जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस सेक कोसेक ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, कैसे निगेटिव होंगे वो भी आप देख ही लो, यहाँ पर ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस का आपका हो गया निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये एक्सिस का आपका निगेटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा के सामने की भुजा जो परपेंडिकुलर जो लंब है वो निगेटिव होगा, उसका साइन निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये जो डिस्टेंस है वो जो है वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन के पैरेलल है, इसलिए इसका लंब जो है निगेटिव होगा। इसका बेस भी ये क्या होगा निगेटिव होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन पर स्थित है। ये हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा। जस्ट थोड़ा सा मैं बता दूं कि टेन क्यों पॉजिटिव होता है, तो टेन के सामने की वजह क्या लंब क्या है निगेटिव है और आधार भी निगेटिव है, तो जिस फ्रैक्शन जिस भिन्न का लंब और आधार दोनों निगेटिव होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और वो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं पॉजिटिव। तो टेन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव है और इसको आप देख लीजिएगा करके, आप पाइएगा कि ये जो साइन कॉस और सेक कोसेक है वो निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप हम लोग देखेंगे 270 माइनस थीटा यानी सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या होता है, अभी 180 से ज्यादा वाला देख लिए, अब हम 270 से कम वाला देखेंगे यानी साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, ये सब क्या होंगे। तो 270 के केस में देखिए 90 और 270 की स्थिति में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाते हैं। तो साइन किस में जाएगा कॉस में जाएगा, कॉस किस में जाएगा साइन में जाएगा, टेन किस में जाएगा कॉट में जाएगा, कॉट किस में जाएगा टेन में जाएगा, सेक किस में जाएगा कॉसेक में जाएगा और कॉसेक किस में जाएगा सेक में जाएगा। चिन्ह का क्या होगा, टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट के क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के टेन और कॉट पॉजिटिव हो गए और अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो निगेटिव हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट। अब जस्ट एट लास्ट हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट देखेंगे। हाँ, तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं कि ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारा 270 से 360 यानी 270 से 360 के बीच के कोण आते हैं। तो इस पे हम लोग 270 से ज्यादा और 360 से कम ये फोर्थ क्वाड्रेंट के जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूलाज होते हैं और माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे क्या होता है वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर 270 प्लस थीटा, तो 270 के केस में हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाते हैं। तो ये साइन किस में बदल जाएगा, आपका कॉस में बदल जाएगा, कॉस किस में बदल जाएगा साइन में बदल जाएगा, टेन किस में बदलेगा कॉट में, कॉट किस में बदलेगा टेन में,
सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में। अच्छा, चौथा क्वाड्रेंट में आपको दिखाया जा रहा है कि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये कॉस और ये सेक ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेंगे साइन, टेन, कॉट, कॉसेक, ये जो है हमारे निगेटिव होंगे। ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर ये ऐसे आप ले लोगे, जब ये थीटा होगा तो थीटा के सामने जो लंब होगी, लंब ऋणात्मक होगा, क्योंकि यह जो लंब वाली जो ये डायरेक्शन है वो वाई अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन की ओर है। तो कॉस में आप कर लोगे, जब ऐसे करोगे आधार बटा कर्ण, तो आधार जो है ऋणात्मक होगा, कर्ण धनात्मक होगा, इसलिए वो कॉस का जो साइन आएगा वो निगेटिव होगा, तो कॉस का उल्टा सेक का भी निगेटिव होगा। ठीक है, आइए हम 360 माइनस थीटा देखते हैं। 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, और 360 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट चेंज, नहीं बदलते हैं। तो क्या होगा, साइन का आपका साइन ही होगा, कॉस का क्या होगा, कॉस ही होगा, टेन का क्या होगा, टेन ही होगा, कॉट का क्या होगा, कॉट ही होगा, सेक का क्या होगा, सेक ही होगा, और कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं वो निगेटिव हो गए, यानी साइन, टेन, कॉट, कॉसेक ये निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वाड्रेंट का फार्मूलाज है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और कोण होता है, वो होता है क्या, वो होता है माइनस थीटा। तो माइनस थीटा के बारे में आपको पता है क्या, कि जब कोई कोण यहां पर मान लो कि ये जो है ये जो एक्स एक्सिस के बीच अगर कोई पार्टिकल है यानी साम्यावस्था में 0 डिग्री की स्थिति में, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो जो कोण बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब धनात्मक दिशा की ओर अगर जाएगा तो जो कोण बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और घड़ी की दिशा में अगर कोण बनता है, यहाँ कोई पार्टिकल है मूव करके इतना कोण बना रहा है, ठीक है, तो ये जो कोण होगा घड़ी की दिशा में जो कोण बनेगा वो माइनस थीटा बनता है। तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण है और प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हम लोग जानते हैं कि कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा होगा और सेक माइनस थीटा का सेक थीटा होगा। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलते। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 180, 360 और माइनस थीटा के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलते, तो बाकी बदल जाएंगे। तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पर आपका जो है कॉसेक माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और यहाँ पर कॉट माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चारों क्वाड्रेंट के जो फार्मूलाज हैं उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। चारों फार्मूलाज यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के भी सभी फार्मूलाज को देखे, सेकंड क्वाड्रेंट के भी सभी फार्मूलाज को देखे, थर्ड क्वाड्रेंट के भी सभी फार्मूलाज को देखे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के भी सभी फार्मूलाज को देखे। अगर एक शॉर्ट आप बात करें तो ASTC यानी अष्टक फार्मूला यदि आप याद रखेंगे तो ये जो है आपको याद रहेगा। ए से हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ए से और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पॉजिटिव, यस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव। टी से हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में टी आ रहा है, टी से हो गया टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे, और ये सी हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी सी से हो गया आपका कॉस और सेक पॉजिटिव हो गया और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी अष्टक फार्मूला यदि आप रखते हैं, याद रखते हैं AST से, तो उसके द्वारा भी आप पूरी सिस्टम को समझ सकते हैं। लॉजिक आपको मैं समझा ही दिया हूँ, ये फार्मूला से भी आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।